दोस्तों नमस्कार। आज शुरू करने जा रहे हैं एक नया अध्याय जो बच्चों के अनुरोध पर हमने शुरू किया है और जो विशेषकर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसीएलटी लेक्चरर सभी जो बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उनके लिए एक नॉलेज बैंक हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जो आपके सभी उपरोक्त जो परीक्षाएं हमने आपको बताएं उनके लिए रामबाण होगा। अगर आप लगातार बने रहें तो सिलेक्शन 100% रहेगा। ठीक है, ये आप पूरी तरीके से निःशुल्क है, आप पढ़िए, सेलेक्ट होइए, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन के साथ कुछ नॉलेज भी आपको बताते हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन देखने पर हम लोग ये देखेंगे कि देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं गलती करके चले जाते हैं। ठीक है, तो हमको गलतियां नहीं करनी है, सिर्फ बेहतरीन क्या करना है, आंसर लेना है, नॉलेज गेन करना और उसका सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी विल स्टार्ट। ठीक है, आइए देखो सब जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैरोलस लीनियस की द्वि नाम पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी शामिल नहीं थी, है ना। जबकि हम लोग कैरोलस लीनियस को बहुत अच्छे तरीके से जाने, जिन्होंने द्वि नाम पद्धति दिया था जिसमें दो होते हैं आपके श्रेणी ना। एक जो पहला होता है वो हम लोग जानते हैं, वो होता है वंश, और दूसरा जो होता है वो होती है आपकी जाति। इन्होंने दो ही वो दिए हुए थे पद, एक वंश और एक जाति। वंश को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं जीनस और जाति को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीशीज। ठीक है, तो देखिएगा ये कैरोलस लीनियस कई बार क्वेश्चन आया और हर बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिएगा कैरोलस लीनियस ने सिर्फ दो पद दिया था, पहला वंश और दूसरा जाति। ठीक, तो देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है पहला वंश और जाति, पहला ही ऑप्शन इसमें सही दिया हुआ, तो आप लगा सकते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन, लेकिन इसे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली सिंपल ही आते हैं, लेकिन हम लोग क्या करें उसको रिवाइज नहीं किए रहते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले उन सिंपल क्वेश्चनों को रखा है जिससे आप तैयार करके बेहतर कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन उसी को घुमा फिरा के कई तरीक़ों से भी पूछा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब हम अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर दिया एमनियोटा। पहले हम लोग समझते हैं एमनियोटा होता क्या। एमनियोटा जो आपका होता है एमनियोटा देखिए होता क्या कि जैसे जो एनिमल एग देते हैं और एक होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वो भी पेरे, और जो बेबी बॉर्न करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको बेबी और बीबी पेरे बोलते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब बेबी अंदर ग्रो करेगा तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, एक कवरिंग चाहिए। उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं एमनियन। क्या बोलते हैं, एमनियन। एमनियन में हम लोग देखेंगे उसके अंदर द्रव्य भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। उसके अंदर जो बेबी रहता है वो उसी में तैरता रहता है, एज एक्वेरियम के जैसा काम करता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो फिश होता है और जो एम्फीबिया होता है, दो ऐसे हैं जो टोटली विविपेरस हैं, टोटली ओवीपेरस है, यानी एग रिलीज करते हैं। ठीक है, अब उसी क्रम में अब चूंकि एम्फीबिया के बाद आगे रेप्टाइल के बाद बर्ड और मैमल साथ आता है। तो अब क्या रेप्टाइल में कुछ आपको मिलेंगे जो क्या कहते हैं कि बच्चे देते हैं, यानी विविपेरस कंडीशन हम लोगों को पाई जाती है। कुछ ऐसे हैं एनिमल्स हैं, ठीक है, सांप है, स्नेक। तो अब उसमें होता क्या, उसमें अब एमनियोटिक कैविटी या एमनियोटिक मेम्ब्रेन बनना चालू हो जाता है। जब एमनियन मेम्ब्रेन बनना चालू हो जाता है तो कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल जिनमें एमनियन मेम्ब्रेन पाई गया उसे बोलें एमनियोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमनियोटा। तो ध्यान रखिएगा एमनियोटा में आते हैं राम बाबू मिश्रा। कौन आते हैं, राम बाबू, यानी रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। तो राम बाबू मिश्रा को याद रखिएगा, ये होते हैं एमनियोटा। चूँकि फिश और एम्फीबिया में एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इनको हम लोग बोलते हैं एन एमनियोटा। क्या कहते हैं, एन एमनियोटा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कितनी बार घुमा फिरा करके बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कि एमनियोटा
समूह में शामिल है। जैसे हमने बता दिया कि राम बाबू मिश्रा को तुरंत याद कर लिया करो, राम बाबू मिश्रा। तो रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। देखो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। तो राम बाबू मिश्रा जान के याद ही के भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पीछे देखो वही क्वेश्चन आगे घुमा फिरा के यहाँ बनाया हुआ। देखिए ये क्लियर हो गया। एमनियोटा समूह में कौन शामिल है? सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। देखो उसी क्वेश्चन किस तरीके दिया गया है। एक चीज़ और हम आपको बात करेंगे इसी, क्योंकि वो क्वेश्चन कॉमन है टैक्सोनॉमी का। जैसे हमने अभी पढ़ा कि एमनियोटा और एनेमनियोटा, उसी तरीके से एक होता है कोल्ड ब्लडेड जिसको किलोथर्मल बोलते हैं, और एक होता है वार्म ब्लडेड। ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों जो होते हैं ये तीनों वार्म ब्लडेड भी होते हैं, उष्णीय रुधिर बोल सकते हैं। और जो आपका फिश और एम्फीबिया है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं कि ये आपका कोल्ड ब्लडेड। जबकि सही देखा जाए तो जो आपका वार्म ब्लडेड है उसमें रेप्टाइल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग आते हैं, बर्ड और मैमल। ये जो हैं दोनों आपके वार्म ब्लडेड होते हैं। और बेचारा रेप्टाइल भगा दिया जाता है, बेटा अभी तुम उतने डेवलपमेंट नहीं हुए, इसलिए तुम FAR यानी आपका फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल, ये दोनों क्या हैं? ये तीनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये रेप्टाइल जाने की कोशिश किया लेकिन अभी तक जा नहीं पाया, क्योंकि रेप्टाइल क्या कनेक्ट है बिटवीन, क्योंकि ये बढ़ रहा है एम्फीबिया से डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? बर्ड की तरफ जा रहा है। तो इसमें अभी नहीं वार्म ब्लडेड नहीं है, मतलब वार्म ब्लडेड में 3 लोग आते हैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल। और जबकि कोल्ड ब्लडेड में आते हैं फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल। और जबकि वार्म ब्लडेड में आपके आते हैं कौन? फिर हम लिख दे रहे हैं, डोंट बी कंफ्यूज। एक हमने क्या बताया? वार्म ब्लडेड। क्या बोला? वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में आपके कौन है? सिर्फ कौन कौन है? बर्ड और मैमल। यानी राम बाबू गायब हो गए, सिर्फ बाबू मिश्रा हैं। ठीक है। और जो कोल्ड ब्लडेड हैं उनमें आपके आते हैं, इधर आ गया, कौन आ गए? आप कह सकते हो FAR। ठीक। F यानी फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल है। ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड है। तो इन क्वेश्चनों को देखो कैसे घुमा फिरा के पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग ध्यान लगा के देखते हैं। देखो क्या रहा साफ साफ, इनमें से कौन सा कथन सही है? कह रहा है मछली, सरीसृप और पक्षी ये शीत रखती हैं। ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वार्म ब्लडेड में आपका कौन कौन आता है? महावीर याद रखो, महावीर, मैमल और बर्ड। ठीक, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है मछलियाँ उभयचर सरीसृप एमनियोटा हैं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि सरीसृप होता है एमनियोटा में। और तीसरा कह रहा है पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप, ये तीनों आपके हैं क्या? उष्ण क्या बोलते, उष्ण रखती, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें सरीसृप नहीं होता है। तो बचा कौन सा? चौथा। ये कह रहा है कि सरीसृप, पक्षी और स्तन क्या होता है? एमनियोटा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वास्तव में राम बाबू मिश्रा होते हैं एमनियोटा। देखो वही क्वेश्चन ऊपर और वही क्वेश्चन नीचे फंसा रहा है आपको, है ना, फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप अगर समझदार हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आंसर अपने आप आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। चौथा क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका कि एमनियोटा में शामिल नहीं है, एमनियोटा में शामिल नहीं है। ये देखिए, अब इसको आप आराम से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? एमनियोटा में शामिल नहीं मतलब आपका हो जाएगा सरीसृप, हाँ सरीसृप एमनियोटा में शामिल नहीं है। एमनियोटा में कौन नहीं? हमको पता है एमनियोटा में कौन आता है? राम बाबू मिश्रा आता है। कौन आता है? राम बाबू मिश्रा आता है, राम बाबू मिश्रा। अब देख लो, तो शामिल नहीं है यानी या तो फिश होगा और या तो एम्फीबिया। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ? राम बाबू तीनों यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया, यानी गलत कौन होगा? उभयचर। तो आसानी से आप लगा सकते हो। दिमाग बिल्कुल देखो बालू जैसी चीज़ है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल रटा होना चाहिए, तब आप आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो उसी तरीके से नीचे देखो, आपको फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया, पूरा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया कि एमनियोटा में शामिल है। पहले दिया है सरीसृप, पक्षी, दोनों सही है। सरीसृप, स्तनधारी, ये भी सही है। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। तीसरा दिया हुआ सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, तीनों आ जा रहा, तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सी आंसर सही होगा। बाकी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आप दो ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए
तो इस तरीके से हमने देखा कि इस राम बाबू मिश्रा से लेकर 2-3 क्वेश्चन मिला के पूछा कि आपने कुछ नॉलेज भी गेन किया कि एमनियोटा, एन एमनियोटा, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड देख लिया, और आपने क्या कहते हैं द्वीप नाम पत्थर भी देख लिया। आइए लास्ट क्वेश्चन इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, वो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं, देखते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है, दिया को विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस में रखा गया है। देखो विटेकर दिए थे 5 किंगडम सिस्टम, सबको पता है 5 किंगडम सिस्टम। इसमें प्रोकैरियोट में 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक, हाँ, तो चूंकि इन्होंने जो डिवाइड किया, जो प्रोकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ये आपका चूँकि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक कोई मल्टीसेलुलर होता ही नहीं, तो यूनिसेलुलर में 2 कंडीशन होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और होता है यूकैरियोटिक। अगर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बात करें वो हो जाएगा मोनेरा, और अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक की बात करें तो वो आपको हो जाएगा प्रोटिस्टा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक जीव सीधे किस में रखा जाएगा, आपका मोनेरा, यानी सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो अगर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है तो मोनेरा, और अगर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत ही कम समय में आपने नॉलेज भी गेन किया और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बेहतरीन रिजल्ट लाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप लगातार बने रहेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, और मैं उसी के लिए यहाँ पे बैठा ही हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते इसी क्रम में हम लोग आगे मिलेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, ढेर सारा ज्ञान लिया जाएगा और हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक लेते हैं ब्रेक छोटा सा और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।